नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और खबर है समीर वानखेड़े मामले से जुड़ी हुई, जिसमें आर्यन खान को जिस तरीके से ड्रग्स मामले में फंसाया गया कह सकते हैं, क्योंकि अब तो कोर्ट से चीज़ें तस्वीर साफ हो गई है। समीर वानखेड़े से पूछताछ हुई है, सीबीआई ने पूछताछ की। इस पूछताछ का लब्बो आप क्या, इसमें से क्या कुछ निकला, क्या खबरें छन कर आ रही हैं? देखिए, खूब कोशिश की समीर वानखेड़े ने। हाँ। कोर्ट में जो है वो अर्जी दाखिल की कि मुझे रिलीफ मिलना चाहिए, पूछताछ अभी नहीं होनी चाहिए, अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सीबीआई ने अपना काम किया। अभी पहले राउंड की पूछताछ हुई है। अभी तो उनका पक्ष लिया गया कि आपका क्या कहना है इस केस के बारे में, आपको किसने कहा था इस केस में मतलब ऑफिशियली जुड़ने के लिए, उसके बाद किस तरह से आप आगे प्रोसीड किया आपने, कौन कौन इसमें विटनेस आए, 50 करोड़ की जो डील का मामला था वो क्या था, इसके अलावा अब जो आपने सारी चीज़ें लीक की हैं उनके पीछे मकसद क्या है। अभी तो लब्बो लुबाब बहुत फॉर्मल जो है इंटेरोगेशन, तो पहली पहली पूछताछ अभी तो इसमें और चीज़ें खुलकर सामने आई। लेकिन चिराग, अभी मैं मिड डे पढ़ रहा था, या और भी अब तो कई अखबारों में जो छोटे छोटे कलाकार हैं वो निकल कर अब सामने आ रहे हैं। नाम तो नहीं ले रहे समीर वानखेड़े का, लेकिन वो इस बात का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि हमें भी बुलाकर इस तरीके से फंसाया गया। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमसे पैसे भी वसूले गए। क्या छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते पकड़ते एक बड़ी मछली पर हाथ डाल दिया समीर वानखेड़े ने? इस तरह की बातों को जब कहा जा रहा है तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कुछ एलिगेशंस तो हैं, आए हैं, और ये कई एक्ट्रेसेस जो कई एक्यूज्ड भी हैं, मैं कहूँगा इस केस में, उन्होंने भी आरोप लगाए तमाम तरीके के कि पैसे की बात की गई, टॉर्चर किया गया। सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो एनसीबी का पार्ट होता था, अब वो चारों एनसीबी के ऑफिसर्स के अगेंस्ट में बोलने लगा है। एक शख्स जो अब शाहरुख खान का, जिसने मैसेजेस के रिप्लाई किया, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी शाहरुख खान के मैसेज का रिप्लाई करने की, आप एक इतनी बड़ी आप हस्ती, आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, लेकिन आपने किए, ठीक है। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था, बहुत प्रभावशाली था, आपने किए। और प्रैक्टिकली लोग करते हैं, हालांकि कई लोग नहीं भी करते, जो सच्चे ईमानदार होते हैं, जो कहते हैं कि भाई हम इस तरह की बातों में नहीं करते, लेकिन आपने रिप्लाई भी किए और फिर आप शांत हो जाते हैं। और अचानक अब ये मामला उबाल लेता है तो कहते हैं भैया तूने भी गलती करी तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये चैट तो समीर वानखेड़े ने डोमेन में रखी है ना, पब्लिक डोमेन, या हाईकोर्ट में रखी है, जो शाहरुख खान के साथ हुई है। तो ये खुद क्यों ला रहे हैं ये सारी चीज़ें, या पहले जो अधिकारी से बातचीत हुई? क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि भाई इन्होंने एक्सटॉर्शन किया। अब वो कहते हैं मैंने एक्सटॉर्शन क्या किया, मुझसे तो लोग फेवर मांग रहे थे। अब फेवर कैसे मांग रहे थे ये देखिए, आपको मैं इनका सच बता देता हूँ। ये जब मेरा ही सच बता रहे हैं या मेरे बारे में कुछ गलत बता रहे हैं, वॉट जो गलत ही कह रहे हो तो मैं बता देता हूँ असलियत क्या है, ये देखिए। क्योंकि जो आदमी फंसता है ना अनूप, या जो आदमी ये कहे कि उसको ऐसा लगता है कि उसको फंसाया जा रहा है, उस स्थिति में वो कोशिश यही करता है कि जो भी एविडेंस, मान लीजिए मुझे आपके खिलाफ अगर कुछ मिल जाए तो मैं कोशिश करूंगा वो बताऊंगा, ताकि ये पता लगे ना कि अपने आप को पाक साफ बताने के। लेकिन जो 25 करोड़ की बात कही जा रही है चिराग, जिसमें जो चैट है शाहरुख खान की, उसमें कुछ ऐसा तो कोई उसका इंडिकेशन नहीं मिलता। उसमें बस इतना ही लगता है कि आप मेरा रखिए कि मैं भी आपकी जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ खड़ा रहूँगा। लेकिन जो 50 लाख रुपए की बात है, जो पूजा डडलानी के थ्रू दी गई और फिर शायद लौटाई भी गई, कितनी लौटी कितनी गई, इन सब पर क्या तस्वीर अभी इस पूछताछ में कुछ क्लियर हुई है? अभी सिर्फ ये प्राथमिक पूछताछ है, अभी इसमें बेसिक चीज़ें क्लियर। देखिए, भी बेसिक पूछी गई है, लेकिन ये सवाल बहुत वाजिब है आपका, क्योंकि सारी जो जड़ है वो इसी में है कि आपने पैसे दिए, पैसे कैसे दिए आपने, किसने पकड़े पैसे, कैसे आपका कम्युनिकेशन हुआ, व्हाट्सएप के थ्रू हुआ, फ़ोन कॉल्स के थ्रू हुआ, वो सारा एविडेंस, क्योंकि पहले एनसीबी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब वो सारे डॉक्यूमेंट लेगी सीबीआई। और आने वाले वक्त में एक एक चीज़ की कि भाई अगर किरण गोसावी जाकर मिला पूजा डडलानी से, 50 लाख का ऑफर हुआ, तो कोई तो रिकॉर्डिंग होगी, कोई तो उनके पास एविडेंस होगा इस चीज़ का, उनके आपस में व्हाट्सएप एक्सचेंज हुआ होगा। उसके बाद कैश दिया भी गया, क्या उसका कुछ और एविडेंस दिया नहीं दिया, उसके बाद उसकी क्या उसका रिवर्ट आया, तो ये आने वाले वक्त में उसके सामने रखे जाएंगे। क्योंकि ऐसे केसेस में अनूप यूजुअली तब होता है, इतने बड़े अधिकारी से जब आप पूछताछ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा क्रॉस शुरू में नहीं करते, पहले उससे पूछते हैं कि उसका क्या वर्जन है, वो बोलता है, उसके बाद एक एक सबूत सामने रखा जाता है और फिर बात की जाती है, उसको क्रॉस चेक किया जाता है। देखिए आपने ये कहा था, देखिए साहब ये दिख रहा है, इस पर आपका क्या कहना है, फिर उनका पॉइंट नोट किया जाता है, आपका इस पर ये कहना था जब हमने आपको ये सबूत दिखाया, फिर दूसरा सबूत रखा जाएगा, जी ये सबूत है, अब आपका क्या कहना है, देखिए जी ये शख्स आपका नाम ले रहा है, इसने मैसेज में मेंशन किया है। बड़े अधिकारी का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ा अधिकारी भी ये गलतियाँ क्यों करेगा कि वो कल को फंस जाए इस तरह की चीज़ों में? बात आपकी सही है, जो फंस जाए वो ऐसी गलतियाँ क्यों करेगा। तो गलती तो ये भी थी कि आपने शाहरुख खान से बात की, आप एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के हेड थे, आप इतना प्राइम केस देख रहे हैं, उसका बेटा आरोपी है और आप चैट कर रहे हैं, आप अवॉइड भी कर सकते थे,
अगर मुझे अनूप आपका फ़ोन अवॉइड करना हो तो मैं मैसेज का जवाब ही नहीं बिल्कुल, दूंगा, बिल्कुल सही या बात। आपको अगर मेरा करना हो तो आप नहीं जवाब देंगे मुझे। बिल्कुल। तो ये तो आपका डोमेन है ना, लेकिन आपने भी इंटरेस्ट शो किया, तो ये क्यों किया? इसके पीछे की वजह साफ होनी चाहिए और वो बताना चाहिए समीर वानखेड़े को। अब अगली पूछताछ में जब सीबीआई की होगी, उसमें अब किन बिंदुओं पर फोकस सीबीआई का हो सकता है? देखिए बहुत क्लियर कट केस है इसमें। जो इंक्वायरी हुई है, जो एनसीबी ने इंक्वायरी करी है, उसमें साफ साफ कहा है कि समीर वानखेड़े ये केस को पूरा ट्विस्ट कर रहे थे, ये केस पर फंसाया गया और ये बात क्लियर भी हो गई। जब आप ईमानदार ऑफिसर थे, आप कह रहे हैं जी मेरे ऊपर प्रेशर था, तो आपने प्रेशर लिया क्यों? जब आप ईमानदार हैं, आप छोड़ देते हैं कि भाई मैं उस केस को नहीं करूंगा, आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। आप अभी भी तो खुलकर सामने आ रहे हैं, अभी भी तो आप सारी बातें कह रहे हैं कि शाहरुख खान की चैट आपने लीक कर दी, जो आपकी पर्सनल चैट थी। उस समय आप कहते थे कि जी मैं ये केस नहीं करूंगा, इस केस में मेरे ऊपर ये 4 अधिकारी प्रेशर डाल रहे हैं, ये मुझसे डिटेलिंग है। उस समय तो आप वो केस कर रहे थे, तब आपको कोई बात याद नहीं आई। अचानक केस इन्वेस्टिगेट भी हुआ, आपने उसको अरेस्ट भी कर लिया, ये जानते हुए कि ये गलत केस है। इन बातों का कोई फर्क पड़ेगा समीर वानखेड़े के पक्ष में, इन चीज़ों का मतलब जो अगेंस्ट में जाएंगी सारी बातें, ये सारी बातें आपके अगेंस्ट में जाएंगी। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो सीबीआई इनसे पूछेगी कि भाई अगर आप इतने वो थे तो आपने क्यों नहीं उस समय रेज किया? अब बोलने का क्या फायदा है? अब आप जो सारे एलिगेशन, क्योंकि आपके खिलाफ इंक्वायरी हुई है और उसमें ये सबूत आया है इनिशियली, क्योंकि वहाँ की इंक्वायरी एनसीबी की रिपोर्ट ही बोल रही है, तो ऐसे केस में अब बच पाना अब इसमें- मुश्किल है। इसमें क्रॉस चेक के लिए अब शाहरुख खान की तरफ से भी बुलाया जा सकता है, शाहरुख खान को, पूजा डडलानी को या किसी और को। नेचुरली, क्योंकि जो सारी डील है अनूप, वो वहीं से शुरुआत हुई है। पैसा किसको दिया, किसने दिया, किसके लिए दिया, ये तो बहुत क्लियर है। किसके लिए दिया? आर्यन खान के लिए। किसको दिया? किरण गोसावी को। किसने दिया? पूजा डडलानी ने। ये तो बहुत क्लियर फैक्टर्स है ना सारे। अब इनके रिलेटेड जो भी डिजिटल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि रिश्वत तो लेना भी अपराध है और देना भी। बिल्कुल सही बात है। आप रिश्वत दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, तो दोनों ही अपराध हैं। तो ऐसे में तो लेकिन एक पक्ष ये ज़रूर जाता है, जिसका अगर बच्चा भी जाए, मतलब अरेस्ट है, तो वो तो नेचुरली चाहेगा कि वो थोड़ा पैसा दे के बच जाए, लेकिन जो लेने वाला है वो कम से कम ना ले, तो बात डील खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ तो कुछ और। मुश्किल में तो फिर दोनों आएंगे ना, शाहरुख खान भी आएंगे और समीर वानखेड़े। देखिए, रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो नेचुरली शाहरुख खान की तरफ से अगर ये किया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी? सवाल ये उठता है कि क्या अगर पूजा डडलानी का रोल आएगा, उसको अरेस्ट किया जाएगा? क्या समीर वानखेड़े को अरेस्ट शाहरुख खान भी कल, गोसावी को arrest लेकिन किया चिराग, जाएगा? शाहरुख खान या उनकी टीम क्यों एक्सेप्ट करेगी कि हमने 50 लाख रुपए दिए हैं? आप करें चाहे ना करें, हाँ। कुछ एविडेंसेस तो होंगे ना उनके पास, या कुछ डिजिटल एविडेंस को कैसे आप जुटलाएंगे? अगर आप ये देखिए कि उस समय आपकी बात हो रही है, अगर आप इतने स्मार्ट ऑफिसर हैं तो आप बात नहीं करेंगे, या आप ये कह सकते हैं जी मैं तो नॉर्मल बात कर रहा था, वो मुझसे बोल रहा था और मैंने उसको बोल दिया, ठीक है भाई, एज पर मेरिट चलेंगे। एक आखिरी सवाल, इस पूरे झमेले से, पचड़े से निकलने के लिए फंसे तो देखिए दोनों हैं, क्या दोनों एकजुट हो सकते हैं कि नहीं हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये क्या कुछ असर डालेगा? देखिए, डिपेंड करता है सीबीआई किसके अंडर है, होम मिनिस्ट्री। तो ऑब्वियसली अब ऊपर सरकार चाहेगी, सीबीआई चाहेगी, क्योंकि देखिए मुकदमा किसके बेसिस पर दर्ज हुआ है? एनसीबी के अधिकारियों की बेसिस पर, उनकी फाइंडिंग्स पर। किसके खिलाफ हुआ है? समीर वानखेड़े के। तो उसमें कौन आरोप लगा रहा है? शाहरुख खान कैंप। तो अगर ये दोनों मिल भी जाते हैं तो ये थोड़ी कि आप दोनों मिल जाएंगे तो चोर मुझसे जांच, भाई और- हाँ बिल्कुल, जांच अपने स्तर पर होगी, और फिलहाल जो गर्दन है वो कहीं ना कहीं सीबीआई के शिकंजे में समीर वानखेड़े की है। आने वाले समय में क्या मुश्किलें इसमें पूछताछ के दायरे से शाहरुख खान की या उनकी टीम की बढ़ेंगी, ये अभी इंतज़ार का पॉइंट है, इस पर इंतज़ार करना होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए चिराग आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।